जो आयुर्वेदिक उपचारिका यानी जेएनएम की जो वैकेंसी आई हुई है 300 पदों के लिए, और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी यूपी में आने वाली है, और तमाम राज्यों में जो वैकेंसी चल रही है। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए जो है ये वीडियो है, सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। रसशाला तथा औषधि निर्माण व पाठ्य का जो है मैं क्वेश्चन पेपर जो है आप लोगों को मॉडल पेपर करवा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, और जो लोग हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं वो लोग सभी लोग देख लेंगे। और अभी आज के डेट में जो है मैं रसशाला तथा औषधि का जो है निर्माण का 5वां जो है मॉडल पेपर करवा रहा हूं। तो आप लोग इसे जो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो समझ के पूरा देख लीजिएगा। 100 प्रश्न होंगे इसमें, और बीच में स्किप मत कीजिएगा, और सभी लोगों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। आज का लाइक टारगेट जो है 500 का रखा है, तो सभी लोग फटाफट 500 लाइक आज पूरा कर देंगे। तो रसशाला औषध निर्माण में पहला प्रश्न लिया गया है कि द्रव्य के गुण में विशेष परिवर्तन होना कहलाता है। द्रव्य के गुण में विशेष परिवर्तन होना कहलाता है। तो इसमें दिया है विकल्प शोधन, मर्दन, संस्कार, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा संस्कार। द्रव्य के गुण में विशेष परिवर्तन होना कहलाता है संस्कार। प्रश्न नंबर 2 इसमें दिया है कि द्रव्य के दोषों का हरण कहलाता है। द्रव्य के दोषों का हरण कहलाता है, क्या कहलाता है, शोधन क्रिया कहलाती है। द्रव्य के जो दोष होते हैं उसको शोधन क्रिया द्वारा जो है शुद्ध कर दिया जाता है। तो इसे जो है दोषों का हरण हो जाता है, जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको शोधन क्रिया द्वारा जो है शुद्ध करके खाने योग्य बनाया जाता है। तो इसका जो है विकल्प शोधन होगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, रस रत्न समुच्चय के अनुसार पारद संस्कार है। रस रत्न समुच्चय जो पुस्तक है उसके अनुसार पारद है। तो पारद जो है 18, इसमें जो विकल्प दिया है कि 8, 18, 19 उपयुक्त कोई नहीं। तो कितने हैं रस रत्न समुच्चय के अनुसार, तो इसका भी विकल्प सही होगा, यानी कि 18 की संख्या में है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि रस रत्न समुच्चय के अनुसार मन शिला के कितने भेद हैं। तो प्रश्न नंबर 4 के विकल्प 3 सही होगा, यानी सी विकल्प सही होगा। 3 की संख्या में है, आप लोग नोट कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 5 देख लेंगे सभी लोग, नटभूषण किसका पर्याय है। किसका पर्याय है बता देंगे विद्यार्थी जो जान रहे हैं। तो ये है हड़ताल का पर्याय, हड़ताल का पर्याय। नंबर 6 इसमें दिया है कि सुबह किसका पर्याय है। तो प्रश्न नंबर 6वें का विकल्प नंबर सी सही होगा, यानी फिटकरी का जो है पर्याय होता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, मनशिला का रासायनिक सूत्र है। मनशिला जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो AS2S2 होगा इसका जो है रासायनिक सूत्र। इस प्रश्न को हमने कल भी आप लोगों को जो है सॉल्व कराया था, इम्पोर्टेंट प्रश्न था, इसे आप लोग ध्यान से देख लेंगे। इसके आगे का प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ कि फिटकरी का सत्व होता है। फिटकरी का सत्व क्या होता है, तो इसमें दिया पोटेशियम, एल्युमिनियम। पोटेशियम व एल्युमिनियम दोनों सत्व ही नहीं निकलता। 8वें नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, यानी कि एल्युमिनियम होगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें दिया है कि आनंद कंद के अनुसार यंत्रों की संख्या है। आनंद कंद के अनुसार यंत्रों की संख्या कितनी है, तो इसमें सी विकल्प सही होगा, यानी 41। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, कंजली से प्रॉपर्टी बनाने में उपयोगी यंत्र है। प्रश्न नंबर 10वें का जो है सी विकल्प सही होगा, पालिका यंत्र। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे आप लोग विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 11 में कि सभी द्रव्यों का भस्म बनाने में उपयोगी यंत्र है। सभी द्रव्यों को भस्म बनाने में कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं, तो ये होगा आपका पुट यंत्र। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, पारद में गंध का जारण करने में उपयोगी यंत्र है। पारद में गंध का जारण करने में उपयोगी यंत्र है, 12 का बी होगा, यानी कि भूधर यंत्र। नोट कर लेंगे विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 देखेंगे,
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यानी प्रश्न नंबर 13। इसमें दिया है मृदु व कठिन द्रव्य का तैल पातन किस यंत्र से करते हैं। तो इसका 13 का सी सही होगा यानी पाताल यंत्र से करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है निर्माण के आधार पर खल्व के प्रकार हैं। निर्माण के आधार पर खल्व के प्रकार हैं। 14 का बी यानी 3 होगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अर्कूट। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया हुआ है कि अर्कूट किसका पर्याय है। 15 नंबर का बी विकल्प सही होगा यानी कि पीतल का पर्याय है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे जिंक ब्लेड का रासायनिक सूत्र है। 16 का होगा ZnS। ये विकल्प सही होगा, नोट कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न में दिया है कि यसद भस्म का रंग कैसा होता है। यसद भस्म का रंग पांडुवर्ण का होता है। देखेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया है कि नीलम किस ग्रह का रत्न है। 18 का डी यानी शनि ग्रह। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे राहु ग्रह का कौन सा रत्न है। राहु ग्रह का कौन सा रत्न है। तो ये होगा गोमेद, नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे विद्यार्थी। 20 नंबर प्रश्न का दिया है कि कौन सा पात्र भोजन निर्माण के लिए श्रेष्ठ होता है। तो ये है वर्तलोह का जो है पात्र, ये भोजन निर्माण के लिए श्रेष्ठ होता है। 21 नंबर प्रश्न गुरु ग्रह का कौन सा रत्न है। 21 का सी विकल्प सही होगा यानी पोखराज होता है गुरु ग्रह का रत्न। इसके आगे के प्रश्नों को विद्यार्थी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 21 हो गया है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। इसमें क्या बातें पूछी गई हैं। इसमें दिया कि गंधक का गलनांक कितना होता है। 22 का विकल्प सी सही होगा यानी 119 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न नंबर 23 पारद का नैवेद्य है। 23 का होगा वेम ग्रास जो होता है ये पारद का नैवेद्य होता है। प्रश्न नंबर 24 है कि गोदांती का रासायनिक सूत्र है। गोदांती का रासायनिक सूत्र है तो इसका होगा CaSO4 × 2H2O यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 विद्यार्थी बताएंगे। सभी लोग जानते हैं कैट्स आई किसे कहते हैं। 25 का कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग बता देंगे। तो वैदूर्य जो होता है उसे कैट्स आई के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। इसमें दिया है कि दोला यंत्र का प्रयोग किसमें करते हैं। 26 का डी विकल्प सही होगा स्वेदन में करते हैं। दोला यंत्र का प्रयोग किसमें करते हैं, स्वेदन में। प्रश्न नंबर 27 है नाग का विशिष्ट गुरुत्व होता है। नाग का विशिष्ट गुरुत्व होता है 27 का ये होगा 11.4। इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 28 दिया है एक गुंजा कितने मिलीग्राम के बराबर होता है। तो इसका होता है 120 मिलीग्राम। विद्यार्थी नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 29 महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन रत्न दोष है। प्रश्न नंबर 29 महत्वपूर्ण होगा। 29 का डी विकल्प सही होगा यानी ग्रास। ये क्या होता है, रत्न का दोष होता है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। स्वर्ण का अरिलोह कौन है। तो इसका बता देंगे आप लोग। इसका होता है नाग। इसे आप लोग टिक कर लेंगे। मिश्रक किसका भेद है। प्रश्न नंबर 31 का विकल्प कौन सा सही होगा विद्यार्थी बता दीजिए आप लोग। 31 का भी विकल्प सही होगा यानी वंग होता है। प्रश्न नंबर 32 का विकल्प सी सही होगा। लौह पाक के कितने भेद हैं। तो इसके 3 भेद होते हैं। आप लोग टिक कर लेंगे विद्यार्थी। इसके आगे के प्रश्न देखेंगे यानी प्रश्न नंबर 33 की बात किया जाएगा। बीज है
क्या होता है बीज? तो इसका ये होगा पारद। बीज क्या है? पारद होता है। नोट कर लेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 34, पारद का गलनांक कितना होता है? पारद का गलनांक 34 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका होगा 35.8 डिग्री सेंटीग्रेड पारद का गलनांक होता है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पंचामृत प्रॉपर्टी का घटक है? कौन सा होगा बता देंगे, इम्पोर्टेंट है। 35 का बी विकल्प सही होगा, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, खरलोक किसका भेद है? खरलोक किसका भेद है? 36 का ये विकल्प सही होगा, यानी कि तीक्ष्ण लौ का जो है भेद होता है। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, 37 नंबर में दिया है कि कसाय का पर्याय है। 37 का बी विकल्प सही होगा, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, वंग यसद नाग है। 38 का बी विकल्प सही होगा, यानी पूर्ति लौ होता है। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, इसमें दिया हड़ताल का शोधन किससे किया जाता है? 39 का सी सही होगा, चूर्णोदक से किया जाता है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ शिला धातु है? निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ शिला धातु है? जो लोग जान रहे हैं नोट कर लेंगे, सभी लोग कमेंट कर देंगे। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाफट कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो स्वर्ण लौह जो है इसमें होगा लौह का श्रेष्ठ शिला धातु कौन है? लौह का होगा, यानी डी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, लेह किसका पर्याय है? 41 का सी विकल्प सही होगा, यानी रसक्रिया का पर्याय। 42 का देखेंगे, रसक्रिया की परीक्षा के प्रकार हैं। रसक्रिया की परीक्षा के प्रकार कितने हैं? तो ये 7 प्रकार के होते हैं। डी विकल्प सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, स्पर्श अंगुलिक भेद या किसकी परीक्षा है? स्पर्श अंगुलिक भेद या किसकी परीक्षा है? 43 का सी विकल्प सही होगा, यानी अवलेह की परीक्षा किया जाता है। महत्वपूर्ण है, नोट कर लेंगे। देखेंगे इसमें लिखा है कि तंतु महत्वम या किसकी परीक्षा है? तो 44 का कौन सा विकल्प सही होगा? जो लोग जान रहे बता दें, इसका सी विकल्प सही होगा, ये होगा अवलेह। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, अपसरणशीलत्व या किसकी परीक्षा है? 45 का सी सही होगा, अवलेह। 46 का देखेंगे, अवलेह की सामान्य मात्रा है। अवलेह की सामान्य मात्रा है एक पल, यानी महत्वपूर्ण विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, इसमें दिया है कि अवलेह की मध्यमा मात्रा है। 47 का ये विकल्प सही होगा, एक कर्ष की मात्रा में होता है। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, कल्क कल्पना का एक भाग है। 48 का डी विकल्प सही होगा, यानी वटी कल्पना होगी। महत्वपूर्ण है, नोट कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, इसमें लिखा है कि संस्कार के लिए अधिकतम पारद की मात्रा 49 का कितना होगा? 49 का डी विकल्प सही होगा, यानी 2000 पल होता है। नोट कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, संस्कार के लिए न्यूनतम पारद की मात्रा है। तो ये होगा 5 पल। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे, रस पद्धति के अनुसार पारद के लिए संस्कार है। 51 का डी विकल्प सही होगा, यानी 8 की मात्रा में होता है। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे, पारद की गतियाँ कितनी होती हैं? 52 का कौन सा विकल्प सही होगा विद्यार्थी बता दीजिए आप लोग। बी विकल्प सही होगा, यानी 5 होती हैं। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे, जारणा के कितने भेद हैं? 53 का ये विकल्प सही होगा, यानी 3 है। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे, गंधक का गलनांक कितना होता है? 54 का ये विकल्प सही होगा, 105 डिग्री सेंटीग्रेड। गंधक का गलनांक कितना होगा? 105 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे, ये महत्वपूर्ण है, तो इसे भी नोट कर लेंगे। इसमें दिया है कि सुलवार किसका पर्याय है? 55 का ये विकल्प सही होगा, गंधक का पर्याय है। नोट कर लेंगे विद्यार्थी। कशीस भस्म का रंग कैसा होता है?
प्रश्न नंबर 56 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 56 का विकल्प ये सही होगा, रक्त वर्ण का होता है। प्रश्न नंबर 57, रक्त धातु किसका पर्याय है? 57, रक्त धातु किसका पर्याय है? तो ये होगा गौरीक, यानी सी सही होगा। हरताल का रासायनिक सूत्र बताइए, हरताल का रासायनिक सूत्र बताइए। 58 का बी विकल्प सही होगा, यानी AS2S3 होगा। हरताल का रासायनिक सूत्र AS2S3 होगा। प्रश्न नंबर 59, पुष्पांजना का रासायनिक सूत्र है, इसका सी विकल्प सही होगा, ZNO। इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 60 विद्यार्थी देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि बीडों का जारण करने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो 60 का सी विकल्प सही होगा, यानी कच्छप यंत्र का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, बीडों का पाक करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 61 का बी विकल्प सही होगा, यानी हंसपाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 62 विद्यार्थी देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि पारद में अभ्रक का जारण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सी सही होगा, यानी सोमानल यंत्र का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे, पारद में गंधक का जारण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 63 देखेंगे, 63 में सी विकल्प सही होगा, यानी नालिका यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है। इसमें आप लोग देख लेंगे, इसका जो है नालिका यंत्र होगा। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे, पृष्ठित किया हुआ पारद का भस्म बनाने के लिए उपयोगी यंत्र है। 64 का डी विकल्प सही होगा, यानी जो है गर्भा यंत्र होगा। 64 का डी विकल्प। 65 का देखेंगे, गजपुट में कांडों की संख्या होती है। 65 का सी सही होगा, यानी कि 500 कांडे होते हैं। नोट करिए विद्यार्थी, महत्वपूर्ण विषय का जो है एक एक पद अपना सुनिश्चित कर लें। आज की मेहनत कल आपको रंग जरूर लाएगी, ये मान के चलिए। आप लोग मेहनत कर लीजिए, मेहनत में मत चूकिए। सारे कामों को छोड़ते हुए पढ़ाई दबा के कीजिए आप लोग। वाराहपुट में कांडों की संख्या होती है। 66 का 500 होगा, सी विकल्प। प्रश्न नंबर 67, कुक्कुटपुट में कांडों की संख्या होती है। 67 का कौन सा विकल्प सही होगा? डी होगा, 200 की संख्या में होते हैं। विद्यार्थी नोट कर लेंगे। स्नेह कल्पना किससे करते हैं? स्नेह कल्पना किससे करते हैं? नोट कर लीजिए विद्यार्थी, स्नेह कल्पना किससे करते हैं? 68 का डी विकल्प सही होगा, क्वाथ से। प्रश्न नंबर 69, महापुटों में कांडों की संख्या होती है। 69 का ये विकल्प सही होगा, 1500 कांडे होते हैं। नोट कर लीजिए विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट विषय का टॉपिक चल रहा है आप लोगों का। प्रश्न नंबर 70 देख लेंगे, इसमें दिया है कि कपोत में कांडों की संख्या कितनी होती है। 70 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका सी विकल्प सही होगा, 8 होते हैं। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे, त्रिपु किसका पर्याय है? त्रिपु किसका पर्याय है? 71 का बी विकल्प सही होगा, वंग का। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पूर्ति लौह है? 72 का विकल्प कौन सा सही होगा? डी विकल्प सही होगा, यानी कि नाग। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे, गलेना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 73 का डी होगा, PBS। नोट कर लेंगे, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट आने वाले समय के लिए जो है ज़रूर पूछा जा सकता है आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 74 देखेंगे, कौन सी भस्म शुक्र दोष नाशक है? कौन सी भस्म शुक्र दोष नाशक है? 74 का बी विकल्प सही होगा, यानी कि वंग जो है शुक्र दोष का नाश कर देती है। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे, उत्तम भस्म का वर्ण कैसा होता है? 75 का डी विकल्प सही होगा, यानी बैगनी वर्ण का होता है। विद्यार्थी नोट करिए, दीप
किसका पर्याय है? दीप्तक किसका पर्याय है? 76 का विकल्प कौन सही होगा बता देंगे आप लोग। तो 76 का सी विकल्प सही होगा। कांस्य जो होगा उसका होगा 77 का देखेंगे खर पर सत्व है, 77 का बी होगा यसद का। नोट कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे विद्यार्थी, ये महत्वपूर्ण होगा। निरुक्त किसकी परीक्षा है? 78 बता दीजिए आप लोग, ये महत्वपूर्ण होगा, इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है, 5 बार तो मैंने ही देखा कि लगातार पूछा गया है। 78 का देख लेंगे विद्यार्थी, इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसमें आपका सी विकल्प सही होगा, यानी भस्म परीक्षा जो है होता है, इम्पोर्टेंट, नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 79 देखेंगे, रसमाणिक्य में होता है, रसमाणिक्य में क्या होता है? तो इसमें होता है हरताल। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे विद्यार्थी, पारद का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? पारद का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? 80 का सी सही होगा, 13.6। नोट कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 81 देखेंगे, पारद का एटॉमिक नंबर होता है, पारद का एटॉमिक नंबर होता है, कितना होता है? तो इसका होता है 80। प्रश्न नंबर 82 देखेंगे, मक्षिका का शोधन किससे करते हैं? 82 का डी विकल्प सही होगा, यानी एरंड का तेल, एरंड के तेल से मक्षिका का शोधन किया जाता है। प्रश्न नंबर 83 विगत वर्षों में पूछा गया है, लगातार इम्पोर्टेंट बना हुआ है, आप लोग भी जान लेंगे, इम्पोर्टेंट पहले ही नोट कर लेंगे, उसके बाद इसका विकल्प बताया जाएगा। तो हड़ताल का रासायनिक सूत्र है। 83 का सी विकल्प सही होगा, AS2S3 जो है हड़ताल का। विद्यार्थी 84 में दिया है कि दीपन संस्कार में क्या होता है? तो दीपन संस्कार में ग्रासाथी होता है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, ये विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 85 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन महारस नहीं है? तो इसमें होगा कुकुष्ट जो है, कुष्ट जो है महारस नहीं है। 86 देखेंगे, इसमें दिया है कि नियमन संस्कार का कर्म है, 86 का डी विकल्प सही होगा, सप्तम, सप्तम जो होता है इसका कर्म होता है। प्रश्न नंबर 86 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पारद का नैसर्गिक दोष है? 87 का डी सही होगा, इसमें नैसर्गिक दोष होता है, विष होता है, वायु होता है, मल होता है, उपयुक्त सही यानी डी होता है। नोट कर लेंगे विद्यार्थी, इम्पोर्टेंट है आने वाले विगत परीक्षाओं के लिए। तो 88 देख लेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया है कृत्रिम हिंगुल निर्माण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका होगा मृदांग यंत्र का प्रयोग करके कृत्रिम हिंगुल का जो है निर्माण कर लेते हैं लोग। रजत भस्म का वर्ण होता है, रजत भस्म यानी चांदी का जो भस्म का वर्ण कैसा होता है? 89 का सी सही होगा, कृष्ण, 89 का सी सही होगा, कृष्ण वर्ण का होता है, यानी काले रंग का होता है। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे, तुअरी पर्याय है, किसका होगा? 90 का डी विकल्प सही होगा, स्फटिक, स्फटिक की जो आप लोग माला पहनते हैं उसी का जो है पर्याय तुअरी है। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे, नाग का गलनांक कितना होता है? 91 का बी विकल्प सही होगा, 600 के होगा। प्रश्न नंबर 92 देखेंगे, रजत का विशिष्ट गुरुत्व होता है, रजत का विशिष्ट गुरुत्व होता है, कितना होता है? 92 का विकल्प डी सही होगा, यानी 10.5 होता है रजत का विशिष्ट गुरुत्व। नोट कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 93 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि संजीवनी वटी में किसकी भावना देते हैं? संजीवनी वटी में किसकी भावना देते हैं? तो ये होगा गौमूत्र, इम्पोर्टेंट है भैया, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करिए, इसे कई बार पूछा गया है। संजीवनी वटी, संजीवनी वटी का अनुपान है, संजीवनी वटी का अनुपान है 94। तो इसका अनुपान जो होता है अदरक, स्वारस और मध जो है दोनों चीज़ें मिला के इसका जो है अनुपान किया जाता है, इसे नोट कर लेंगे विद्यार्थी।
प्रश्न नंबर 95 महत्वपूर्ण होगा आज के वीडियोज का। इसमें दिया है कि कसाय योनियाँ हैं 95, कसाय योनियाँ है 95 का बी होगा यानी 5 हैं। 96 देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार कसाय कल्पनाएं हैं 96 का बी विकल्प सही होगा यानी 5 की संख्या में है। प्रश्न नंबर 97 देखेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार कसाय कल्पनाएं हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कसाय कल्पनाएं हैं 97 का सी सही होगा, इसे नोट कर लेंगे। 98 देखेंगे आचार्य कश्यप के अनुसार कसाय कल्पनाएं हैं 98 का सी सही होगा यानी 6 होती हैं। 99 का देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार कौन सी कल्पना गुरु होती है, कौन सी कल्पना गुरु होती है। स्वारस कल्पना जो है गुरु होती है, इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार कौन सी कल्पना लघु होती है, कौन सी कल्पना लघु होती है। तो स्वारस होगा नहीं, स्वारस गुरु होता है, और लघु में जो होगा फांट कल्पना जो होगा ये आपका लघु हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने आपको 100 प्रश्न का जो है 5वां जो है सेट करा दिया है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने उसमें इम्पोर्टेंट भी आपको बता दिया। वैसे सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कहा जाता कि ये प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन कुछ प्रश्न जो होते हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में, तो उसको आप लोग विशेष ध्यान देंगे।